फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम्स में भी इनके आने की जो चांस है वो काफ़ी अधिक बनते हैं। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी प्रकार वीडियो लेकर आएँ। स्टार्ट करते हैं। सुपर 301 क्या है? यह अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जिसके अंतर्गत आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? सोवियत संघ। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। लिमिटेड कंपनी से क्या अभिप्राय है? जिसमें शेयरधारकों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित है। OECD का पूर्ण रूप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बैंक किस समूह लक्ष्य समूह के लिए बायोमेट्रिक ऑटोमेटेड टेलर मशीन लगाने की योजना बना रहा है? ग्रामीण ग्राहकों के लिए। बैंकों ने हाल ही में नो फ्रिल खाता खोलना शुरू किया है। ये खाते ग्राहकों के किस वर्ग की सहायतार्थ है? समाज के कमजोर वर्ग की। अर्थशास्त्र का प्रथम अमेरिकी नोबेल विजेता कौन है? सुमेलसन। भारत में नगरों में निवास करने वाली जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 28%। भारत निर्माण कार्यक्रम के किस भाग को व्यय राशि का सबसे बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है? सिंचाई को। संयुक्त राष्ट्र के डेवलपमेंट गोल के तहत किस वर्ष तक भूख के प्रभाव को घटाकर आधा कर देने का लक्ष्य रखा गया है? 2015। वार्षिक मुद्रास्फीति की किस दर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंफर्ट जोन लेवल कहते हैं? 5 से 5.5%। मैड्रिड प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। भारत में सीमांत किसानों में कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया गया है? 1 हेक्टेयर तक। बीमा क्षेत्र की किसी कंपनी में भागीदारी के लिए बैंक की नेटवर्थ कम से कम कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ रुपए। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? जेम्स विल्स। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वप्रिय योजना का संबंध किससे है? आवश्यक वस्तुएं सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने से। भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश के मान पर। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? PC महालनोबिस। भारतीय रिजर्व बैंक ने रूस के किस बैंक को भारत में पहली बार नई दिल्ली में अपनी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस प्रदान किया? इनकम बैंक। नगर कर किसके द्वारा लगाया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर। ई कॉमर्स से क्या अभिप्राय है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम में। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? योजना आयोग का सचिव। सेल की स्थापना कब की गई? 24 जनवरी 1973। राज्य समिति ने किस पद कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोतों पर। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? PC महालनोबिस। मीरा सेठ समिति का संबंध किस विषय से है? हथकरघा के विकास से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजा चलैया को। क्लोज इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है? जिसमें आयात निर्यात नहीं होते। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है? सेबी। विश्व विकास रिपोर्ट किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड बैंक। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया था? कोची। धूम मचा दे रंग जमा दे ये किस उत्पाद की विज्ञापन पंक्ति थी? है पान पराग की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति। ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने दी? प्रोफेसर AM खुसरो की अध्यक्षता में गठित
कृषि साख समीक्षा समिति ने नीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? मत्स्य पालन। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली विमान सेवा कौन सी है? एयर सहारा। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों से संबंध। बहुराष्ट्रीय कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स मूलतः किस देश की कंपनी है? दक्षिण कोरिया। संबंध ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रोजगार दिलाना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1935 में। श्वेत पत्र कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत के राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? ऋण उपलब्ध कराना। केंद्रीय मूल्यवर्धित कर आरोपित किया जाता है उत्पादन और अंतिम बिक्री के माध्यम प्रत्येक चरण पर। निकी क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सरकार की इच्छा अनुसार बदलती रहती है। कापार्ड का संबंध किससे है? ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में सहायता से। कर सुधार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राजा चिलैया को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संशोधित की थी? राज्य समिति ने। आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता है राष्ट्रीय आय को। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह रोजगार की एक योजना न होकर कानून व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। आशा करते हैं यह सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिएगा। थैंक यू।